दोनों को मिलाकर जब किसी कढ़ाई में रख करके ऊपर जो है उसके ढक के ढक्कन के ऊपर कोयले और नीचे से आग लगा देते हैं, यानी कि ऊपर से भी आंच देते हैं और नीचे से भी आंच देते हैं, तो उसके बाद क्या तैयार हो जाता है? सिंदूर। सिंदूर बन जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं माउल जबन। माउल जबन कहते हैं दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है, माउल जबन। ये जो सारी चीजें हैं, सिंदूर, जंगार, रस कपूर, तार, हल्द, ये सारी चीजें हैं दवा। हम पढ़ रहे हैं सैदला। सैदला में जो है दवासाजी सिखाई जाती है। दवासाजी बड़े पैमाने पर, दवासाजी छोटे पैमाने पर। तो दवासाजी बड़े पैमाने पर यानी कि दवा को बनाना, एक लाइन में अगर कहें, और दवासाजी छोटे पैमाने पर यानी कि मतलब यानी कि क्लिनिक को जो है उसका उसका रख रखाव करना, एक लाइन की डिफिनीशन है। ठीक है। तो ये सारी दवाइयाँ जो है हम इनको तैयार करने की विधि तरीकों को पढ़ रहे हैं, और उसमें फिर जो जो चीज़ें काम आती हैं वो भी। ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी दवा को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि वो जो दवा है उसकी उम्र कितनी है, उसकी एक्सपायरी कितनी है, कब तक उसको वो काबिल इस्तेमाल होती है, यानी कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है कब तक। ठीक है। तो माउल जबन दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है। और माउल शईर क्या चीज़ होती है? देखो, शईर कहते हैं जौ को। आप अगर इसके लफ्ज़ों पे ध्यान देंगे, आप अगर इसके लफ्ज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो शईर कहते हैं जौ को, और माँ जो है, माँ कहलाता है पानी। ठीक है, यानी जौ का पानी। ठीक है। अच्छे फसल के जौ को लेकर पानी में डुबो दें। जब जौ फूल जाए तो उनको छानकर निकाल लें और जौ का छिलका उतार दें। ठीक है। छिलका उतरे हुए जौ को जो मुकश्शर कहते हैं। मुकश्शर हम जो है पहले ये पढ़ के आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था, जिसका छिलका उतार देते हैं, छिलका उतारने को जो है आ, मुकश्शर बोलते हैं, जिसका छिलका उतार दिया जाए। ये पहले जो है एक टर्मिनोलॉजी हम पहले जहाँ टर्मिनोलॉजी चल रही थी वहाँ हम पढ़ पढ़ चुके हैं। तो जौ मुकश्शर, छिलका उतारा हुआ जौ। 65 ग्राम जौ मुकश्शर लेकर 1 लीटर पानी में उबालें। जब पानी सुर्खी माइल यानी कि लाली की तरफ हो जाए, पीला पीला सा हो जाए, हल्का सा उसमें जो है जौ का असर आ जाए। ठीक है। और जौ फूल कर फटने लगे तो बर्तन को उतार कर ठंडा करके छान ले, यही माउस शहीर है। माउस शहीर एक बहुत ही शानदार दवाई है, कमजोर, नहीफ, नातवा लोगों के लिए, मरीजों के लिए एक तरीके से आब हयात यानी कि जिंदगी का काम करता है। इसको बनाने का तरीका क्या है? कि सबसे पहले जो है जौ ले लेते हैं, जौ को पानी में भिगो देते हैं, भिगोने के बाद जब वो उनका फूलने लग जाए तो उनका छिलका उतार लेते हैं। अब उसके बाद जो है क्या करते हैं, जौ मुकश्शर जो है वो 65 ग्राम और 1 लीटर पानी लेकर के उसमें उबालते हैं, खद्दा लगाते हैं, बॉयल करते हैं। उसके बाद जब अच्छे से हमें लगता है कि अच्छे से जो है जौ का असर जो है पानी में आ गया है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, छान करके इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। उसको माउस शईर कहते हैं, यानी कि जौ का पानी कहते हैं। एक तरकीब तो ये है। एक तरकीब ये है, कई बार ऐसा होता है कि जो जौ अब छान करके निकले हैं, ठीक है, जो पानी होता है, कुछ लोग तो इसी पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो पुराने तबीब है वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि ये जो जौ निकले हैं, इन जौ को फिर दोबारा फिर इसी तरह पकाते हैं। 65 ग्राम, 65 ग्राम तो ये है ही, 1 लीटर पानी में नए में डाल लेते हैं, इस पानी को फेंक देते हैं, फिर उस पानी को फेंक देते हैं। ऐसा कम से कम 5-7 बार करते हैं। ठीक है। पहले जो अतिब्बा थे वो ऐसे ऐसा किया करते थे कि इस पानी को 5-7 बार जो फेंकते रहते थे, फिर वो जो जौ बचते थे उन जौ को फिर गर्म करते, और जो 5 या 7वीं बार का जो पानी होता था, 5वीं या 7वीं बार का जो पानी होता था, उस पानी को जो है इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। जो जो पहले अतिब्बा है वो क्या करते थे, वो करते थे कि जौ के जो जो जौ होते थे उसका पहले 5-7 बार का पानी उबाल उबाल के फेंक देते थे, फिर 7वीं बार का या छठी बार का या 8वीं बार बाद का रखते थे। असल में ये इतना फायदेमंद है, जिस तरीके से आजकल जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, हम देखते हैं कि डेंगू में, मलेरिया, फैल्सीपेरम में जो है प्लेटलेट जब कम हो जाती है और मरीज बहुत ज्यादा कमजोर, लागिर हो जाता है, मरीज इतना लागिर हो जाता है, अगर प्लेटलेट्स जो है निहायत कम हो जाएं,
निहायत कम हो जाए, इतना लागे, इतना कमजोर हो जाता है कि उसको पता भी नहीं रहता कि 2-3 दिन जब उसकी जब डेंगू जो अपने पीक पे होता है, जब किसी भी डेंगू अपने पीक पे होता है, अपने जोरों पे होता है किसी भी मरीज के अंदर, तो मरीज को अगर उसकी प्लेटलेट्स 18-20-25 हज़ार है, जो उसे पता भी नहीं होता कि वो पड़ा कहाँ है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है क्या करते हैं, नारियल का पानी पिलाते हैं, या मूंग की दाल का पानी, जिस मूंग की दाल का वो पानी जो बहुत ज्यादा मतलब जिसका असर जो है मतलब गला दी गई हो मूंग की दाल उसमें, और फिर उसका क्या करते हैं, उसको छान करके वो पानी पिलाते हैं, मूंग की दाल नहीं पिलाते, वो पानी छलनी में को छान करके वो पानी पिलाते हैं। क्योंकि प्लेटलेट्स डेंगू वगैरह में जब डाउन होती है तो कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि लीवर तो ऐसे ही काम नहीं करता, क्योंकि जो इसका डेंगू है वो डेंगू का जो वायरस है ये सबसे पहले लीवर पर अटैक करता है, तो उस सिचुएशन में जो है हाजमा खराब हो जाता है बहुत हद तक। तो उसमें या तो मूंग की दाल का छना हुआ पानी, और छना हुआ पानी का मतलब ये है वो मूंग की दाल का पानी लेते हैं, वो जो मतलब और बिल्कुल गला करके उसका असर लेते हैं, और दूसरा नारियल का पानी। अब इन अब से कुछ सालों पहले जो इसमें माउस शहीर इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन वो माउस शहीर ये नहीं होता था जो अब बताया कि एक बार जो है 65 ग्राम को 1 लीटर में उबाला और ले लिया, क्योंकि ये बहुत भारी करेगा, ये बहुत हैवी करेगा, और लीवर में इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी भी हैवी चीज को झेल जाए। तो इन सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सिचुएशन में ये करते हैं कि पहले 5-7 बार का पानी जो है फेंक देते हैं, उबाला बहुत अच्छे से फेंक दिया, फिर उबाला, फिर वो जो बचे, वो जो जौ बचे छलनी में, उन छलनियों उन्हें फिर पानी में डाल, तो वो क्या करते थे, वो एक तरीके से बिल्कुल जिंदगी का पानी मिलता था, और उसको जो है इसमें इस्तेमाल करते थे। उसको माउश शहीर यानी कि जौ का पानी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल जो है आजकल जो है भाई इतनी मेहनत जो है कई लोग नहीं करना चाहते, तो उसको पहली बार में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो आज भी जो बहुत ही पाए के तबीब हैं, आला दर्जे के तबीब हैं, जो मतलब यूनानी को बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा बारीकी, वो इसी तरीके से करते हैं कि पहले 5-7 बार का फैल, तो जितना ईंधन जल रहा है जल जाए, कोई बात नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है भाई। जी। अब जो छान कर बचे हैं उनको कुचल कर कपड़ छन करके जो पानी हासिल करके कशकुश शेर कहते हैं। देखिए, जो जौ का पानी है वो अलग कर लिया, मरीज को इस्तेमाल करा दिया, उसके बाद जो जौ बचे हैं, जौ को क्या करते हैं, मसल लेते हैं। ठीक है। जौ को क्या करते हैं, मसल लेते हैं, ठीक है। और मसल करके फिर किसी कपड़े में रख करके उसको, कपड़े इसको ऐसे ऐंठते हैं, तो उसका जौ का अंदर का पानी भी निकाल लेते हैं, उसको कशकुश शेर कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो छान करके 1 लीटर का पानी बना उसको माउस शहीद, और जो जौ बचे, ठीक है, छान करके छलनी के ऊपर जो जौ बचे उनको अच्छे से पहले तो उनको जो है मैश कर लेते हैं, उनको मल लेते हैं, उनको मसल देते हैं, और उसके बाद फिर किसी कपड़े में डाल करके ऐंठते हैं बहुत अच्छे से। और जो पानी मतलब जो जबरदस्ती का पानी बाद का होता है, जो बिल्कुल एकदम जोर लगा के निकाला जाता है, उसको कशकुश शहीद कहते हैं। ठीक है। जी। माउस शईर मुहम्मस, मुहम्मस कहते हैं, हम्स कहते हैं चने को, और चने को हम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भुना हुआ होता है। चने के सही चने की जो यूनानी है वो नखुद है, लेकिन चने को हम्स बोल देते हैं। ठीक है। हम्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि चना जो है भुना हुआ होता है, दरअसल चने हम्स के मायने होते हैं भुना हुआ, लेकिन लोग जो है हम्स ही चने को बोलते हैं। ठीक है। तो मुहम्मस कहते हैं जिसको भुना गया हो। माउस शईर मुहम्मस ऐसे, यहाँ चने का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ सिर्फ मुहम्मस मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आपको अंदर की बात समझ में आ जाए, डीप बात समझ में आ जाए। मुहम्मस के मायने कहते हैं उस चीज को जिसको हल्का सा बिरिया कर दिया गया हो, हल्का सा भून दिया गया हो, हल्की सी आंच दे दी गई हो। ठीक है। तो माउस शहीर मुहम्मस यानी कि ऐसे ऐसे जौ का पानी जो कि हल्की सी जिनको आंच दे दी गई हो, जिनको हल्के सा भून दिया गया हो, यानी कि भुने हुए जौ से हासिल किया जाता है माउस शहीर मुहम्मस। ठीक है। जो माउस शहीर है, प्लेन माउस शहीर है, वो भुने हुए से नहीं, नॉर्मल जौ से हासिल किया जाता है, नॉर्मल जौ से तैयार किया जाता है। लेकिन जो माउस शहीर मुहम्मस है, मुहम्मस के माने होते हैं जिसको भून दिया गया हो, यानी कि हल्की सी आंच दे दी गई हो, बिरिया कर दिया गया हो। ठीक है। और एक होता है माउल उसूल, उसूल बोलते हैं जड़ों को, असल के माने जड़ होता है। ठीक है। उसूल के माने होता है जड़ों। एक असल होता है जो गले से निकलते हैं, वो असल जो होता है वो माउल असल, वो शहद का पानी होता है। आप इसको ऐसे याद रखिए, माउल उसूल जड़ों का पानी, और माउल असल शहद का पानी। ठीक है। उसूल जो है जड़ों को बोलते हैं, और असल जो है वो शहद को बोलते हैं। माउल उसूल अगर आ जाए तो जड़ों का पानी है,
और माउल असल जो आ जाए वो शहद का पानी है, ध्यान रखना है। ऊ से उसूल अगर आ जाए तो जड़ों का पानी, ऐसे असल आ जाए तो शहद का पानी। शहद एक हिस्सा, पानी चार हिस्से। शहद का पानी बनाने के क्या तरीका है? शहद का पानी पानी बनाने का तरीका ये है कि उसमें शहद एक हिस्सा और चार हिस्से पानी बना करके उसको इस्तेमाल करते हैं। और माउल उसूल यानी कि जड़ों का पानी निकाल लेना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दवाओं की उम्रें। यानी कि देखिए, जो इंग्लिश, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दवाई की उम्रों को। जो इंग्लिश दवाइयों के पत्ते होते हैं, मान लीजिए पैरासीटामोल एक गोली है, बुखार उतारने के लिए देते हैं उसको एलोपैथिक में। तो उसमें क्या करते हैं कि उसके ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, यानी कि ये दवाई फला तारीख में मैन्युफैक्चर की गई, बनाई गई। ठीक है। और एक्सपायरी डेट या ना, यानी कि ये दवाई फला तारीख के बाद इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगी, यानी कि एक्सपायरी हो जाएगी। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है? ये दवाई फला तारीख के बाद जो है एक्सपायरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये दवाई उसके बाद इस्तेमाल के लायक या काबिल नहीं रहेगी। एक्सपायरी डेट, खत्म होने की डेट किसी दवाई की। ठीक है। इसी तरीके से जो यूनानी दवाइयाँ हैं, यूनानी दवाइयों की जो है, उनके ऊपर एक्सपायरी, ना तो उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती, ना उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती। लेकिन एक तबीब जो है वो अपने तजर्बे से इस बात का एहसास, इस बात का इल्म हासिल कर लेते हैं कि अगर वो किसी पंसारी वंसारी से भी खरीद के ला रहे हैं, अगर कहीं जंगल से अखज़ कर रहे हैं, कहीं जंगल से, किसी पेड़ से, पौधे से, किसी जानवर से, ठीक है, जो हैवानी दवाई है या जमादी दवाई है, कहीं से खोद कर के ला रहे हैं, तो उनको पता है कि मैंने कब इसको हासिल की है, पता है कि भाई फला महीने में ये मैंने हासिल की थी। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पंसारी के यहाँ से खरीद के ला रहे हैं, तो उसका एग्जैक्ट पता भी नहीं होता। लेकिन एक जो अच्छे तबीब होते हैं, एक अच्छे हकीम जो होते हैं, वो अपने इल्म से इस बात का पता लगा लेते हैं, अपने तजर्बे से दवाई का कयास लगा लेते हैं। ठीक है। चख करके, उसके बू से, उसकी स्मेल से, ठीक है, कयास लगा लेते हैं कि ये दवाई इतनी पुरानी है। और एक्सपायरी डेट का मामला कुछ ऐसा है कि एक्सपायरी डेट जो है इनमें मुतय्यन कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है कि फला दवाई की एक्सपायरी जो है वो इतनी रहेगी, फला दवाई जो है वो इतने दिन तक जो है काबिल इस्तेमाल रहेगी। ठीक है। कयास, कयास क्यों किसको कहते हैं, मैं एक लाइन में समझा रहा हूँ। कयास कहते हैं यूनानी में अंदाजा लगाने। ठीक है। कोई दवाई है, किसी दवाई को चख करके देखना कि ये इस्तेमाल करने लायक है नहीं, सूंघ करके देखना, ठीक है, या रंग से देखना। आप इसमें आपको ध्यान ये रखना है, कयास सबसे बेहतरीन चख करके देखने का होता है, जिसमें किसी दवाई को जो है हल्की सी, मान लीजिए कुछ भी है, उसको हल्की सी चख करके देखी, तो सबसे जो बेहतरीन कयास होता है, यानी कि सबसे अंदाजा जो होता है एक तरीके से, वो कयास जो सबसे बेहतरीन होता है, वो जायके का होता है, चख के देखने का होता है। ये सवाल आया हुआ है। ठीक है। सबसे बेहतरीन कयास, सबसे मजबूत कयास किसका होता है? चख के देखने का होता है। ठीक। अब दवाओं की उम्रें कितनी कितनी है। नंबर एक, रोगन बलसा। बलसा का तेल, बलसा एक दवाई है, उसका जो तेल है, कोई उम्र फिक्स नहीं है इसकी, जब तक हो इस किसी के पास उसको इस्तेमाल कर सकता है। चाहे 1000 साल हो गए हैं, चाहे उससे ज्यादा वक्त हो का पुराना भी अगर किसी को कहीं से मिल जाए, ठीक है, कितना भी पुराना किसी को रोगन बलसा मिल जाए, वो रोगन बलसा की कोई फिक्स ही नहीं है, जब तक भी मिल जाए तब तक भी वो कारआमद है, इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। ठीक है। और सोना, सोना, हीरा, याकूत, जुमर्रद, फिरोजा, इन दवाइयों, इनको भी अगर दवान इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी जो है, जो उम्र तयन की गई है, जो एक्सपायरी डेट जो है मुतय्यन की गई है, फिक्स की गई है, मानी गई है, 1000 साल तक इनको काबिल इस्तेमाल समझा जाता है, यानी कि इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, सोने को, हीरे को, याकूत को, जुमर्रद को, फिरोजा को। 1000 साल तक। चांदी, चांदी को 500 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है दवा। चांदी को, चांदी के वर्क वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, सोने के वर्क वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको इसके अलावा दवाइयों में और भी तरीके से मिलाया जाता है। आपने सोना चांदी च्यवनप्राश का नाम सुना होगा। ठीक है जी। और भी दवाइयों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सोना जो है, सोने की जो मुद्दत हयात, यानी कि जो जिंदगी है, यानी कि 1000 साल तक की इसकी एक्सपायरी होती है, 1000 साल तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चांदी को जो 500 साल तक, हीरा याकूत जुमर्रद फिरोजा को भी 1000 साल तक।
लोहा, शीशा, रांगा, तांबा 50 से 200 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लोहा, शीशा, रांगा, तांबा को 50 से 200 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सींग, खुर, सुम, हड्डी, पंजा। सींग, किसी जानवर का सींग अगर वो जो है दवान इस्तेमाल किया जा सकता हो, या किसी का खुर यानी कि पंजा, किसी का सुम, सुम भी उसी को बोलते हैं, किसी जानवर की हड्डी और किसी का पंजा अगर दवा के तौर से इस्तेमाल किया जा सकता है तो, अगर किया जा सकता है तो वो जो है इस्तेमाल किया जा सकता है 60 साल तक। ठीक है जी। अफ्यून, जिसको अफीम बोलते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में अफीम बोलते हैं, अफ्यून को, उसको 50 साल तक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 50 साल तक अगर रखी हुई है किसी के पास तो इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 साल तक उसकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, अगर कहीं पर मतलब किसी पंसारी के यहाँ से मिले और वो 45 साल तक वो कहे कि ये 45 साल पुरानी है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, दवा अन इस्तेमाल कर सकते हैं। सकमुनिया, जहर महरा, सुहागा, गंधक। सकमुनिया, जहर महरा, सुहागा, गंधक 20 साल तक काबिल इस्तेमाल रहते हैं, यानी कि इनकी एक्सपायरी डेट 20 साल तक की होती है। जब इनको हासिल किया गया हो, इनको लिया गया हो, उससे 20 साल तक। मरवारीद, मरजान, सीप 15 साल तक। जड़ छाल अगर सख्त हो, जड़ छाल, जड़ छाल, छाल यानी कि बकल अगर सख्त हो, और दूध अगर खुश्क हो तो 10 साल तक। ठीक है। पोस्त संग दानाए मुर्ग, जो पोस्त संग दानाए मुर्ग, जो मुर्गा होता है, मुर्गे का जो मुर्गे का जो अंदर से पेट होता है, पेट के अंदर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को बोलते हैं पोस्त संग दानाए मुर्ग। इसका काम होता है कि ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली जो है पथरी के इलाज में काम आती है। ये झिल्ली पथरी के इलाज में, यानी कि पथरी को घोल देने में के काम आती है, पथरी को घोल देने के, एकदम डिजोल्व करने के काम आती है। इसको कई नुस्खों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो खुश्क करने के बाद, सुखाने के बाद इसको 6 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जड़ छाल अगर नरम हो, अगर जड़ छाल अगर सख्त हो तो 10 साल तक, सूखी हुई हो, सख्त हो, मजबूत हो, पुराने दरख्त की हो तो 10 साल तक, और अगर किसी नए दरख्त की है ज्यादा, ठीक है, नरम है, तो उसको 5 साल तक कर सकते हैं। तुख्म, तुख्म यानी कि बीज को बोलते हैं जिसमें रोगनी मात्रा कम हो। ऐसे बीज जिनके अंदर रोगनी यानी कि तेल वाला मादा जो है कम हो। ठीक है। शाखे, टहनियाँ, छाल 2 से 3 साल। ठीक है। पत्ते, सना, गाउसबान, हंसराज, शाहतरा, नीम। नीम की पत्तियां, शाहतरा की पत्तियां, हंसराज की पत्तियां, गाउसबान, सना, ये सब क्या 2 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पनीर माया 1 से 2 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल सूखे हुए यानी कि खुश्क, फल जो छिलके में बंद हो, फल जो छिलके में बंद हो। ठीक है। जड़ जिसमें ज्यादा रोगन हो। और जंगार, जंगार हमने कल पढ़ा था कि जंगार जो है वो तेज, सिरका, नौशादर, तांबा और गंधक को मिला करके जो है 6 महीने तक के बंद कर देते हैं, उसके बाद जंगार तैयार हो जाता है। ठीक है। इन सबको, फूल को जो सूखे हुए हो, फल को जो छिलके में बंद हो, जड़ जिसमें ज्यादा रोगन हो, और जंगार, ठीक है, ये 1 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है भाई। गोबर मींगनी सूखा खून, गोबर मींगनी सूखा खून जो है 1 साल से कम यानी कि 9 महीने तक। नहीं, ये है गोबर मींगनी सूखा खून 1 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको मैं बताऊं, ये जो सूखा खून है, इस खून को आप उस खून से ना लें जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जो कि मॉडर्न में खून चढ़ता है, ये वो नहीं है। यहाँ सूखा खून है, किसी जानवर का सूखा खून जो है अगर इस्तेमाल में लाया जाता है, या गोबर या मींगनी। चर्बी अगर प्योर हो तो 1 महीने तक। फल 2 हफ्ते तक। ठीक है। ताज़ा फल जो है 4 दिन, ताज़ा फूल 3 दिन, ताज़ा खून 1 दिन तक काबिल इस्तेमाल यानी कि इस्तेमाल के लायक रहता है। मखसूस अदविया, स्पेशल दवाइयाँ, यानी कि कुछ दवाइयाँ क्या करती हैं, कुछ दवाइयाँ किसी ऑर्गन के ऊपर उनका स्पेशल काम होता है, खास काम होता है। कुछ दवाइयाँ किसी ऑर्गन की बीमारी में, उसकी कमजोरी में ही इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कुछ दवाइयाँ जो है मखसूस हो गई हैं, स्पेशल हो गई हैं किसी किसी बीमारी में, कि अगर ये उजू बीमार है तो ये दवाई चलाई गई, उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया गया तो वो जो है
वो मखसूस हो गई, वो इस्तेमाल में आने लग गई, वो मशहूर हो गई। ठीक है। जैसे जिगर को फायदा देने वाली जो है मको कासनी जो है मशहूर हो गई है। अर्के कासनी जो है वो हमदर्द का भी आता है और दूसरी कंपनियों का आता है, सभी का। ठीक है। तो ये क्या है, अर्के मको अर्के कासनी जो है ये लीवर के लिए मशहूर दवा है। तिल्ली के लिए सिर का इस्तेमाल करते हैं, मशहूर दवा है। एनस यानी कि मिकाद, यानी कि एनस यानी कि जो टट्टी के रास्ते में किसी भी तरह की अगर दिक्कत कोई परेशानी आती है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी गोलियां वगैरह इस्तेमाल होती हैं, हब वगैरह इस्तेमाल होती हैं, या माजून वगैरह इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो उसमें जो है उसका जुज़े खास जो है मुकिल होगा। मुकिल यानी कि मुकिल जो है, मुकिल एक यूनानी दवाई है, एक मुफरत दवाई है, एक नबाती दवाई है। तो ये एनस की बीमारियों में, यानी कि मिकाद यानी कि टट्टी के रास्ते में कुछ भी बवासीर वगैरह कोई भी दिक्कत इस तरह की परेशानी आती है, तो उसमें चाहे वो हिक्कत, उसमें हिक्का है यानी कि खाज है, सूखी खाज है, सूखी बवासीर है या खूनी बवासीर है, हर तरह की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें मुकिल तकरीबन डलता डलता है। ठीक है। तो मुकिल जो है वो मशहूर हो गया। अमा यानी आंतों के लिए रोगन बादाम शीरी। ठीक है। रोगन बादाम शीरी यानी कि बादाम, बादाम की गिरी का तेल। ठीक है। उसको वो अमा यानी आंतों में, क्योंकि आंतें अंदर से बहुत चिकनी होती हैं। ठीक है। और इनकी चिकनाहट ही है, तो जो खाया पिया जो है वो इनमें मूवमेंट करके दूसरी तरफ निकल जाता है, खाया पिया जो है वो आगे की तरफ जो है निकल जाता है। ठीक है। जोड़ो यानी कि सूरंजान। सूरंजान जो है वो जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल की, जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल, जोड़ों जोड़ों में इस्तेमाल करने वाली मशहूर दवाई है, ज्यादातर इस्तेमाल होती है। मैदा पेट, जोड़ों में मशहूर होने वाली सूरंजान इतनी मशहूर है कि अगर कहीं जोड़ों का जिक्र किया जाता है यूनानी में, तो फिर वहां सूरंजान जो है वो अपने आप जहन में आ ही जाती है। मेदा पेट के लिए, फिलफिल स्याह फौलाद। मरी, मरी यानी कि ईसोफेगस, जो पेट के लिए है, स्टमक के लिए है, वही स्टमक से ऊपर होती है मरी यानी कि ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसो जो जो दवाई ये जो दवाई ये खास हैं, यानी कि जुड़ी हुई है कि ये पेट को, स्टमक को फायदा पहुंचाएंगी, उसकी बीमारियों में जो है नफा पहुंचाएंगी, वही दवाई ये स्टमक से ऊपर है। स्टमक जाने यानी कि जहाँ खाना इकट्ठा होता है, स्टमक से ऊपर है ईसोफेगस यानी कि मरी। ठीक है। वही मरी के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि मरी, मरी के नीचे क्या है, मैदा है, स्टमक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस के नीचे स्टमक। तो जो दवाई ये स्टमक के लिए फायदेमंद है वही मरी के लिए इस्तेमाल फायदेमंद है। कौन कौन सी? फिलफिल फौलाद। फेफड़े, फेफड़ों के लिए असलूसूस यानी कि मुलैठी। सदर यानी कि सीना, आबरेशम, सीने के लिए आबरेशम। हलक के लिए, थ्रोट के लिए तूत, शहतूत। कान के लिए रतनजोत, आंख के लिए मामीरान। और रहम यानी यूटस, बच्चेदानी के लिए रोगन जैतून की तलछट। रोगन जैतून की तलछट जो है वो यूट्रस के लिए फायदेमंद है, इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। हमूल, हमूल किसको कहते हैं? हमूल के बारे में थोड़ा समझें। देखिए, कुछ सपोसिटरीज होती हैं, सपोसिटरीज बोलते हैं जिसको एनस में रखा जाए या वेजाइना में रखा या वेजाइना में रखा जाए, मतलब लोकली इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। उसको बोलते हैं सपोसिटरीज। मतलब मुंह से ना इस्तेमाल करा करके। हम कल शाम जब मुआलिजात पढ़ रहे तो हमने इस्तेमाल किया था कि दवाइयों को इस्तेमाल करने के रास्ते, उनमें क्या क्या है दवाइयों को इस्तेमाल करने के रास्तों में। नंबर एक जो है वो मुंह से कोई दवाई, ज्यादातर ज्यादातर जो इस्तेमाल करने वाला रास्ता होता है, जो रास्ता होता है जिसके जरिए से दवाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है, वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला होता है मुंह। ज्यादातर मुंह से ओरली ही दवाई खाई जाती है। ठीक है। ओरली दवाई खाने के बाद फिर जो है वो इंजेक्शन विंजेक्शन इस्तेमाल भी करते हैं। और जो है हमूल यानी कि फरजजा, यानी कि पैसे, सपोसिटरीज जो है, जो बत्ती का इस्तेमाल होता है या एनीमे का इस्तेमाल होता है, तो वो एनस के जरिए से होता है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम हमूल, यानी कि हमूल ऐसी बत्ती को बोलते हैं, सपोसिटरीज, जिसको वेजाइना में रखते हैं या कहाँ रखते हैं, एनस में रखते हैं। कपड़े या रुई, इनको ध्यान रखना है, ये दो तीन तरह की बत्तियां होती हैं। इनको दो तीन तरह की बत्तियां होती हैं, इनको बनाने के तरीके अलग अलग है, तो बस उसी से समझना है। ठीक है। और कुछ बत्तियों को रखने की जगहें भी अलग अलग मखसूस है, उससे ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? एक होता है हमूल, एक होता है फरजजा, एक होता है फतीरा, तीनों जो है बत्तियां हैं।
हमूल भी बत्ती है, फरजजा भी बत्ती है, फतीला भी बत्ती है। इसको रखना याद कैसे है। हमूल जो है, हमूल क्या करते हैं, कपड़े या रुई की बत्ती को पोटली बनाकर, कपड़े या रुई की बत्ती है उसको पोटली बनाकर दवा छिड़क दी उसके ऊपर, फिर उसको मिकाद में रख दी यानी कि एनस में रख दी, या वेजाइना यानी कि फ्रूज में रखी जाती है। ये दवाई जो है, ये जो हमूल है, ये वेजाइना में भी इस्तेमाल करते हैं, ये एनस में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका तरीका ये है कि रुई या कपड़े की जो है पोटली बना दी, उसके ऊपर दवा छिड़क करके रख दी। दवा छिड़कना, इस छिड़कने को याद रखना, इसको मत भूलना, क्योंकि दूसरी जो बत्ती होगी उसमें दूसरा तरीका होगा, ठीक है। फरजदा, फरजदा किसको कहते हैं, ये भी एक बत्ती है, ठीक है। जो दवा में लथेड़ कर, जो दवा में लथेड़ कर, देखिए, जो हमूल थी, हमूल के ऊपर दवाई छिड़की जा रही थी, और फरजजा, फरजजा में जो है दवाई को क्या करते हैं, उसको लथेड़ लेते हैं, मतलब बत्ती ही नीचे जो है दवाई का जो है सफूफ रखा हुआ है, नीचे दवाई का सफूफ रखा हुआ है, दवाई के सफूफ में जो बत्ती है उसको ऐसे लथेड़ ली, ठीक है। और फरजजा में, फरजजा में लथेड़ी जाती है, यानी कि बत्ती ली और उसको उसमें ऐसे से वो कर ली, इसमें फरजजा में। और हमूल में क्या, उसके ऊपर दवा छिड़कते हैं पोटली के ऊपर। फरजजा में बत्ती को क्या कर लथेड़ते हैं और अंदा में निहानी यानी कि फ्रुज यानी वेजाइना में रखते हैं, ठीक है। फरजजा को याद रखने का तरीका यह है कि फरजजा जो है वो फ्रुज से मिलता जुलता है, यानी कि वेजाइना। फरजजा यानी कि फ्रुज से मिलता जुलता है वेजाइना, ठीक है। तो फरजजा को याद रखने का तरीका यह है कि फरजजा यानी कि फ्रुज यानी कि वेजाइना में इस्तेमाल होगी। दूसरे में थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि इसको जो है, ये जो फरजजा होती है, इसको जो है, जो फरजजा की बत्ती का नाम है, उसको क्या करते हैं, उसको जो जिस दवाई की फरजजा बनानी है उस दवाई में लथेड़ लेते हैं, ठीक है। और हमूल में दवाई छिड़कते हैं, और हमूल को एनस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजाइना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फतीला, फतीला में सयाल यानी लिक्विड दवा को तर करके नाक, कान, जख्म के नासूर, फुरुज वगैरह में रखते हैं। जो फतीला होती है, देखिए, जो हमूल है वो वेजाइना में इस्तेमाल हो रहा है, और एनस में इस्तेमाल हो रहा है। जो फरजजा है वो फ्रूज में इस्तेमाल हो रहा है। और जो फतीला है, फतीला वेजाइना में भी इस्तेमाल हो सकता है, एनस में भी इस्तेमाल हो सकता है, नाक में भी इस्तेमाल हो सकता है, कान में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। या किसी किसी जगह जख्म हो गए हैं, अगर किसी जगह जख्म हो गए हैं, नासूर हो गए हैं, तो उसमें भी रख सकते हैं फतीला को। अब जो हमूल है, हमूल का मतलब ऐसा है, उसमें दवाई छिड़की जाती है बत्तियां पोटली के ऊपर, फरजरा में लथेड़ी जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये जो बत्ती है यानी कि जो फतीला है, फतीले में क्या करते हैं, सयाल दवा को तर करके नाक, कान, जख्म के नासूर, फ्रूज वगैरह में रखते हैं। इसमें जो दवाई होती है, जिसको जो है फतीला पे, मतलब फतीला के अंदर जज्ब किया जाता है, वो दवाई सयाल होते हैं, लिक्विड होती है, ठीक है। तो लिक्विड दवा में तर करते हैं। तीनों में फर्क हो गया। हमूल में दवाई छिड़केंगे, फरजजा में दवाई लथेड़ेंगे, और फतीला जिसको नाक, कान और जख्मों में और एनस में और वेजाइना में भी हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं फतीला को, उसको किसी दवाई में तर करते हैं, लिक्विड दवा में, लिक्विड दवा में, किसी लिक्विड दवा में तर करते हैं। तीनों में फर्क है, इसको याद रखना, ठीक है। हमूल में दवाई छिड़की जाती है, फरजजा में दवाई लथेड़ी जाती है, ठीक है, कोई खुश्क दवाई। और फतीला, फतीला में याद रखना, मैं बार बार इसमें इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इन तीनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सके, इनको अलग अलग समझ सके। फतीला में दवाई जो होती है वो कोई लिक्विड होती है, कोई सयाल होती है, उसमें तर कर लेते हैं बत्ती को, उसके बाद फिर जहां इस्तेमाल करनी होती है, नाक, कान, जख्म या एनस या वेजाइना, वहां इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना। इन तीनों तरह की सपोजिटरीज यानी बत्तियों को आपस में अलग अलग समझना, ठीक है। अब ये जो सपोजिटरीज है ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे आतिशी शीशी। आतिशी शीशी किसको कहते हैं, देखो, आतिश बोलते हैं, आतिश के मायने होते हैं आग के, आतिश के मायने आग। शीशी, शीशी तो आप जानते हैं, शीशी, ठीक है। तो एक ऐसी शीशी जिसका संबंध, जिसका ताल्लुक आग से है, ठीक है। यहाँ पे शीशी का मतलब, शीशी का मतलब बोतल नहीं है, शीशी का मतलब एक तरीके से टेस्ट ट्यूब है। शीशी का मतलब एक तरह की टेस्ट ट्यूब है। अब इसको क्या कैसे समझते हैं, इसको ध्यान रखिए। यह एक स्पेशल शीशी होती है, ये हरारत यानी गर्मी के संपर्क में आने पर भी नहीं फटती, ये रोगन निकालने के काम आती है, ठीक है। ये जो आतिशी शीशी है, आतिशी शीशी एक इस तरह की शीशी है कि इसमें जब दवाई डालते हैं, दवाई डाल करके किसी दवाई का जब तेल निकालते हैं,
इसको आतिशी शीशी को फिलहाल आप आतिशी शीशी तक समझ लीजिए, इसका आगे इस्तेमाल में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। आतिशी शीशी में क्या होता है, ये एक इतनी मजबूत शीशी होती है कि आग के ऊपर रख करके गर्म करने पर भी ये फटती नहीं है। ठीक है। किसी दवा का तेल निकालने के लिए, रोगन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये आतिशी शीशी दरअसल, शीशी लिख रहे हैं, शीशी पढ़ रहे हैं, एक तरीके से एक तरह की प्रखनली, जैसे हम केमिस्ट्री में 12th क्लास में केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, ये एक तरह की टेस्ट ट्यूब्स होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होती है। तो ये ऐसी होती है कि ये आंच में, आग में फटती नहीं है, और ये तेल निकालने के काम आती है। बूता क्या चीज होती है? बूता ये एक मजबूत प्याला होता है। ये सवाल आया हुआ है, आतिशी शीशी के बारे में भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है पुराने एग्जाम्स में, और बूता, बूता के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सवाल आया हुआ है। तो ये देखने में छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, इन छोटी चीजों को ही सवाल में बदला जाता है। ठीक है। और मैं, अगर आप जो है, जो पुराने क्वेश्चन मेरे देखेंगे जो कि फरहाना ने डाले थे पहले दिन, तो उनके अंदर बूता के ऊपर भी मैंने सवाल बनाया हुआ है, और आतिशी शीशी के ऊपर भी मैंने सवाल बनाया हुआ है। और वो सबके सब सवालात आपसे शेयर कर दिए गए हैं, ग्रुप में डाल दिए गए हैं। आप उनको पूरे अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बहुत बारीकी से पढ़िएगा, और साथ में जो है ये देखते चलिएगा कि ये, जब मतलब मेरे जो लेक्चर हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं बैठ करके, इस इन लेक्चर को उनसे मैच करके चलना, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो बूता देखने में छोटा सा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ के निकल जाना है, इसको पढ़ के समझ में, दिमाग में बिठा लेना है, समझ लेना है। क्योंकि अगर बूता से आ गया तो फिर ऐसा ना हो वहां लगे कि यार वो बूता तो कोई दवाई हो सकती है, कोई बूटी हो सकती है। ठीक है। कोई जड़ी बूटी हो सकती है, किसी जानवर से हासिल होने वाली बूटी हो सकती है, कोई जो है जमादी दवाई, यानी कि खुद खोद करके निकाली हुई, मिट्टी पत्थर में से निकाली हुई जो दवाई हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। बूता क्या चीज है, इसको समझ लीजिए। यह एक मजबूत प्याला होता है, यानी कि कुश्ता भस्म को तैयार करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कुश्ता और भस्म तैयार करने में बूते का इस्तेमाल होता है। ये एक मजबूत प्याला होता है, इसको ध्यान रखना होता है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे आया हुआ था सवाल कि बूता है, बूता एक दवा है, बूता एक जड़ी बूटी है, बूता कुछ नहीं है, बूता एक प्याला है। तो बूता एक प्याला है। यहाँ तक जो है सैदला जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सैदला के कुछ पॉइंट जो है आपको ऐसे करना है, सैदला के कुछ पॉइंट को आप ऐसे करना है। देखिए, मेरी कुछ वीडियोस जो है वो इसमें, हमारा जो यूनानी क्लासेस का जो चैनल है, इस पे पड़ी हुई है करामबीक वगैरह की ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। फराना, इनको जो है आप डाल देना ग्रुप में, ताकि सबके सब देख लें। एक तो ये कि जो कल जो दवाइयाँ डाल ओके दी सर। गई थी ग्रुप में, आप सभी से मेरा ये कहना है कि उन सबको सबको आप देख लेना। ठीक है, अच्छे से देख लेना, मेरी रिक्वेस्ट है, उनको ऑनलाइन देख लेना, सब देख लेना, अच्छे से देख लेना। वो बहुत ही मशहूर मशहूर दवाइयाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं। उनमें से अगर कोई सवाल आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और सारी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटा लगेगा, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और किसी भी वीडियो के बारे में एक बात बता रहा हूँ, डाउनलोड करने के चक्कर में पड़िए, डायरेक्ट देख डालिए। और दूसरी तरीका ये है कि जो करना है उसको आज ही करिए, कल पे बिल्कुल मत टालिए, क्योंकि अब टाइम कल पे टालने का नहीं, कल तो एग्जाम है, आप ये मान के चलिए कल तो एग्जाम है। ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी, कराम्बिक जो है, कराम्बिक नल भबका वगैरह की कुछ वीडियोस हैं, वो वीडियोस भी जो है आप देख लेना। क्या कहते हैं, अ, फराना जो है उनको शेयर कर देगी। और फराना, मेरा कहना ये है कि ये जो करा अंबिक वगैरह की वीडियो है, ये अभी शेयर मत करना, दिन में कल सुबह 10 बजे के बाद शेयर करना। आप अभी शेयर मत ठीक है करना। सर। अभी अगर किसी को देखना है तो अभी डायरेक्ट देख ले, नहीं तो यूट्यूब पे इसको अभी शेयर मत करना। ठीक है, उसके अंदर मुझे कुछ करेक्शन करना है थोड़ा सा, मैं उसको करेक्शन कर दूं इन सब को। बल्कि मेरा मानना है कि दवाइयों की वीडियो भी आप सुबह में ही देख लेना, मैं इनके अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, कुछ जो कमी बेशी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इन वीडियो को जो कराम्बिक वगैरह की है कल सुबह शेयर कर देना, अभी शेयर मत करना। ठीक है। इसके बाद ये इस तरीके से हमारा सैदला पूरा हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं अमूरे तबैया।